दोस्तों कहते हैं कि जब अहंकार इंसान के सिर पर चढ़ जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। और राष्ट्रों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। हिंद महासागर का वो छोटा सा देश जिसे भारत ने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना, जिसे हर मुसीबत में सबसे पहले गले लगाया, आज वो देश अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मालदीव की, जिसकी राजधानी माले में आज हाहाकार मचा हुआ है। जिस मालदीव ने कुछ महीने पहले भारत को आंखें दिखाने की गुस्ताखी की थी और इंडिया आउट के नारे लगाए थे, आज वही मालदीव घुटनों के बल बैठकर भारत की तरफ हाथ फैला रहा है। खबर आ रही है कि मालदीव की चीन समर्थक सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कुर्सी खतरे में है और देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। मालदीव की जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया है। लेकिन इस बार उनके हाथों में इंडिया आउट के नहीं, बल्कि इंडिया कम बैक के पोस्टर हैं। यह इतिहास का पहिया घूमने जैसा है, जहां चीन की गोद में बैठने वाले शासकों को समझ आ गया है कि चीन सिर्फ कर्ज देता है, लेकिन भारत जीवन देता है। आइए इस पूरी कहानी की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि आखिर हिंद महासागर के इस स्वर्ग में ऐसा क्या हुआ कि वहां नर्क जैसे हालात बन गए, और कैसे भारत की खामोश कूटनीति ने बिना एक शब्द बोले अपने दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के उस फैसले से, जब उन्होंने सत्ता में आते ही अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को नहीं, बल्कि तुर्की और चीन को चुना। उन्होंने भारत से अपने सैनिक और हेलीकॉप्टर वापस ले जाने को कहा, जो वहां के बीमार लोगों की जान बचाने के लिए तैनात थे। मुइज्जू को लगा था कि चीन के पैसों और पर्यटकों के दम पर वो भारत को रिप्लेस कर देंगे। उन्होंने चीन के साथ 20 से ज्यादा समझौते किए और सोचा कि ड्रैगन उन्हें बचा लेगा। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। भारत ने मुइज्जू के बयानों पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक काम किया। वो लक्षद्वीप गए और वहां की खूबसूरत तस्वीरों को दुनिया के सामने रख दिया। बस फिर क्या था? भारतीयों ने मालदीव का ऐसा बॉयकॉट किया कि मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। मालदीव की कमाई का 70% हिस्सा टूरिज्म से आता था और वहां जाने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक भारतीय ही थे। लेकिन जैसे ही भारतीयों ने मालदीव जाना बंद किया, वहां के होटल खाली हो गए, बीच वीरान हो गए और रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर गया। आज के हालात ये हैं कि मालदीव के पास तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची है, बिजली घरों में ईंधन खत्म हो रहा है और माले शहर में कई कई घंटों के पावर कट लग रहे हैं, जो चीन बड़े बड़े वादे कर रहा था। उसने मुसीबत के वक्त अपना पल्ला झाड़ लिया है। चीन ने साफ कह दिया है कि वो नया कर्ज तभी देगा जब मालदीव पुराना कर्ज चुकाएगा, या फिर अपने कुछ द्वीप चीन को लीज पर देगा। इसे कहते हैं डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्ज का जाल। अब मालदीव की जनता को समझ आ गया है कि चीन उन्हें मदद नहीं कर रहा, बल्कि उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति मुइज्जू ने एक बेहद गुप्त चैनल, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए नई दिल्ली में संपर्क किया है। खबर है कि मालदीव के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्रालय को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने पुराने रिश्तों की दुहाई दी है। इस संदेश का लबोलुआब यह है कि मालदीव अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है और वो चाहता है कि भारत फिर से बड़े भाई का फर्ज निभाए और उन्हें इस आर्थिक संकट से बाहर निकाले। मालदीव ने यह भी संकेत दिया है कि वो भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ अपने डिफेंस एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए तैयार है। वही एग्रीमेंट जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले फाड़ दिया था। मालदीव को अब समझ आ गया है कि हिंद महासागर में सुरक्षा की गारंटी सिर्फ भारत दे सकता है, क्योंकि जब भी सुनामी आई या पीने के पानी का संकट आया, तो सबसे पहले भारतीय जहाज ही वहां पहुंचे थे। चीन के जहाज तो सिर्फ जासूसी करने आते हैं। मालदीव में विपक्ष की पार्टियां, जो भारत समर्थक मानी जाती हैं, उन्होंने भी मुइज्जू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व राष्ट्रपति और विपक्षी नेताओं ने साफ कहा है कि भारत से दुश्मनी लेकर मालदीव जिंदा नहीं रह सकता।
उन्होंने संसद में सरकार से मांग की है कि वो तुरंत भारत से आधिकारिक तौर पर माफी मांगे और प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव आने का न्योता दें। मालदीव के व्यापारी संगठन भी सड़कों पर हैं क्योंकि उनका धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है। वो कह रहे हैं कि चीनी पर्यटक आते हैं तो वो सिर्फ अपनी ही कंपनियों के होटल में रुकते हैं और स्थानीय लोगों को एक पैसा नहीं मिलता, जबकि भारतीय पर्यटक दिल खोलकर खर्च करते थे। भारत सरकार का रुख इस पर बहुत ही सधे हुए खिलाड़ी जैसा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमेशा कहा है कि नेबरहुड फर्स्ट हमारी नीति है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने अभी तक मालदीव की इस गुहार पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत मदद जरूर करेगा, लेकिन इस बार शर्तें भारत की होंगी। भारत यह सुनिश्चित करेगा कि मालदीव की धरती का इस्तेमाल भविष्य में कभी भी चीन भारत के खिलाफ न कर सके। यह घटना सिर्फ मालदीव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक सबक है। चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो या बांग्लादेश, हर देश देख रहा है कि जो भी चीन के बहकावे में आकर भारत से दूर जाता है, उसका हश्र मालदीव और श्रीलंका जैसा ही होता है। श्रीलंका को जब चीन ने डुबोया था, तब भी भारत ने ही $4 बिलियन देकर उसे बचाया था, और आज मालदीव के साथ भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं कि मालदीव में भारतीय डोनियर विमान और हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भरते नजर आएंगे। भारतीय नेवी के जहाज फिर से मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी करते दिखेंगे। ये भारत की बिना लड़े जीती गई सबसे बड़ी जंग होगी, क्योंकि हमने दुश्मन को गोली से नहीं बल्कि अपनी अहमियत का एहसास कराकर हराया है। मालदीव की जनता अब सोशल मीडिया पर सॉरी इंडिया और वी लव इंडिया के कैंपेन चला रही है। वहां के अस्पतालों में दवाओं की कमी हो गई है और लोग भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत जो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, वो अपने इस भटके हुए पड़ोसी को मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। यही भारत की महानता है और यही बात हमें चीन से अलग बनाती है। चीन मौके का फायदा उठाता है और भारत मौके पर मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना से एक बात साफ हो गई है कि अब भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। अगर कोई देश भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, तो भारत की जनता और भारत की आर्थिक ताकत उसे उसकी औकात याद दिला देगी। मालदीव का यह यू टर्न बताता है कि 21वीं सदी में भारत अब एक विश्वगुरु की भूमिका में है, जिसके आशीर्वाद के बिना हिंद महासागर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। आने वाला वक्त मालदीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मुइज्जू अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मालदीव की विदेश नीति अब हमेशा के लिए बदल गई है। अब वहां कोई भी सरकार आए, वो भारत को नजरअंदाज करने की गलती सपने में भी नहीं करेगी। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी भारत को घेरने की मोतियों की माला अब टूटकर बिखर चुकी है। दोस्तों, यह जीत आपकी है। यह जीत हर उस भारतीय की है जिसने देश के सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। आज मालदीव का झुकना साबित करता है कि जब 140 करोड़ भारतीय एक हो जाते हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी नतमस्तक होना पड़ता है। अगर आपको भी भारत की इस कूटनीतिक जीत पर गर्व है और आप मानते हैं कि भारत ने सही समय पर सही सबक सिखाया है, तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल न करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह खबर दुनिया के हर कोने तक पहुंचे और चीन को भी पता चले कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए या उन्हें थोड़ा और सबक सीखने देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हां, भारत माता की जय लिखना न भूलें। ऐसी ही देश और दुनिया की गहराई से जुड़ी खबरों और विश्लेषण के लिए अपने सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज इन्फो दृष्टि को अभी सब्सक्राइब करें।